नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A particle of mass m moves in a circular path of radius 2 meter with a speed of 10 meter per second. Calculate the time after which magnitude of change in its momentum become equal to its initial momentum. तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक। यहाँ पे कहीं इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, ये सेंटर हो जाएगा सर्कुलर पाथ का। और यहाँ बी पॉइंट पे मान लीजिए बी पॉइंट पे आपका फिर से आपका मोमेंटम क्या होता है, इनिशियली जितना था उतना ही हो जाता है। तो समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ से कितने के स्पीड से चल रहा है, वी के स्पीड से, जो कि दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। मास कुछ ना कुछ होगा, तो मान लीजिए इनिशियली आपका एम वी से मूव कर रहा था, ठीक। एम वी से मूव कर रहा था मतलब इनिशियल मोमेंटम ये हुआ। यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम क्या है मुझे नहीं पता, चेंज होकर कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दिक्कत यहाँ पे है कि आपका मोमेंटम है तो आपका क्या होगा, मोमेंटम है तो आपका मैग्नीट्यूड ये सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। उस केस में बोल रहा है कि आपका चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू कर रहा है इनिशियल मोमेंटम, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखे होंगे कि आपका चेंज इन वेलोसिटी ध्यान होगा, चेंज इन वेलोसिटी आप लोग को ध्यान होगा कितना होता है फॉर्मूला, 2v साइन थीटा बाई 2 ये होता है, जो कि थीटा क्या होता है, ये वाला थीटा होता है, आप लोग को ध्यान होगा। इसी में हम क्या कर रहे हैं, m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बेसिकली हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का चेंज इन मोमेंटम, इक्वल टू हो जाएगा 2mv साइन थीटा बाई 2। यहाँ से हमको थीटा का जरूरत है तभी आपको टाइम निकल पाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे बोल रहा है कि आपका फिर से क्या हो जाता है, इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम था कितना, इनिशियल मोमेंटम एम वी था, तो यहाँ ये एम वी 2mv साइन थीटा बाई 2, एम वी को कैंसिल कीजिए, ठीक। कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, वन होगा, ध्यान रखिएगा, ये वन होगा, ठीक। तो यहाँ से ये टू है, टू को नीचे लेके जाएंगे तो ये साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। 1/2 साइन के फॉर्म में कितना होता है, साइन के फॉर्म में लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 30 होता है। तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। साइन साइन को कैंसिल कीजिएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इस साइड ले कैंसिल होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक। 5/3 हुआ। अब हमें एंगल पता चल गया, एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम बराबर होता क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमको टाइम निकालना है किसका, ए से बी तक का आर्क का, ठीक। तो यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस किसका, आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, मतलब ए से बी तक जाने में उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, और नीचे डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ से आर्क, आर्क कैसे निकालेंगे, जैसे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना। यहाँ से 2π क्या होता है, 2π आपका टोटल, जो हम एक बार पूरा राउंड लगा लेते हैं मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका 2π का पाई बराबर 180 होता है, तो गुना कर दिए 2 से, तो 360 इंटू आपका रेडियस, इसी से सरकमफ्रेंस निकलता है। तो आर्क निकालने में आपका क्या करना है, जो एंगल है उसको रेडियस से गुना कर दीजिए। एंगल कितना आया आपके पास, एंगल आया आपके पास π/t, रेडियस से गुना कर दीजिए। रेडियस दिया है, हाँ रेडियस आपका 2 मीटर दिया हुआ है, आपका 2 हो गया। यही आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका डिस्टेंस हो गया। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपका, 10 दिया हुआ है, ठीक। आपका इससे कैंसिल कीजिए, यहाँ पे ये 5 होगा और ये आपका नीचे लेके चले जाइए 3 को, तो 3 इंटू 5 आपका 15 हो जाएगा, 15 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा आप लोग को, यहाँ से फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।